friend forever. Best 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 friend forever. Namaskar, a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I'm Sanjeev Kumar. Welcome to your loved show, Best Friend Forever. There's a lot happening in the country, and there's a lot that we need to talk about on this. Is the Cruelty and Cruelty Act कि क्या उसके पीछे हैं, क्या चीज़ें हमारे को जानना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्मृति, राइट? बिल्कुल, सबसे पहले ये बात है कि एनिमल क्रूअल्टी होती क्या है, और जब पता चल जाता है क्या होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसके बारे में क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या मेंशन्ड है और किस तरह से हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एनिमल क्रूअल्टी क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको करने से एनिमल अब्यूज़ या एनिमल क्रूअल्टी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ एक लकीर खींची जाती है, वो लकीर के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। आज इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स पे हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे और आप तक वो तमाम बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में आपको अगर नॉलेज है तो डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको आपका नॉलेज का एनहांसमेंट हो जाएगा। हमारे साथ स्टूडियो में आज दो खास मेहमान हैं, आइए आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं अंबिका शुक्ला जी, ये एनिमल एक्टिविस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंबिका जी। धन्यवाद। और हमारे साथ हैं वर्णिका सिंह जी, शी इज अ लॉयर फियापो से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंबिका जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि कैसे डिफाइन करेंगे एनिमल क्रूअल्टी क्या होती है, क्या उस दायरे में आता है? जो जानवर को कष्ट पहुंचाता है, कोई भी चीज, अगर आप देखिए, अगर मुर्गी को उल्टा टांगा जाए क्रूअल्टी बनता है। अगर कुत्ते को पूरे 24 घंटे बांध के रखा जाए वो क्रूअल्टी होता है। जो भी जानवर की नेचर है या उसकी जो ज़रूरतें हैं उसके खिलाफ जाना, वो ही क्रूअल्टी कॉन्स्टिट्यूट करता है। अगर उनको पानी ना मिले, खाना ना मिले, मेडिकल केयर ना मिले, ठीक से ढंग से शेल्टर ना मिले, ये सब जो ज़रूरतें हैं, जो हम बोलते हैं आम रोटी कपड़ा और मकान, उनका कपड़ा तो है नहीं, मगर whatever the animal's basic needs are need to be fulfilled, and nothing should go against his nature and his behavior, Right. and his natural behavior. जैसे कि अब दिवाली आ रही है तो ये चीज़ बहुत रेलिवेंट हो जाती है, हमारा टॉपिक बहुत खास हो जाता है जब हम बात करते हैं एनिमल क्रूअल्टी या एनिमल राइट्स के बारे में। तो इसको लेकर के आप क्या बोलें, दिवाली पर क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये तो बेजुबान साथी हैं हमारे, कुछ बोल नहीं सकते। अब उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होना एज अ सोसाइटी है हमारी जिम्मेदारी है। आजकल जो दिवाली जो मनाया जाता है, जिस वायलेंस से, जिस नॉइज़ लेवल से, जिस तरीके से, अगर आप सोचें, हम ये उस त्योहार होता है जब राम वनवास से वापस आए, तो हम अब भूल गए हैं कि क्यों हम दिवाली मना रहे हैं और किस तरीके से। इट शुड बी सेलिब्रेटेड विद जेंटलनेस, इट शुड बी सेलिब्रेटेड विद लव, it should be celebrated with reverence. It should not become a festival of violence, noise, gambling and alcohol, which is what it has become, unfortunately. स्ट्रे जो एनिमल्स होते हैं उनको खाना देना काफ़ी सोसाइटीज़ में होता है कि एक रिवोल्ट, एक आपस में डिस्प्यूट का कारण बन जाता है रेजिडेंट्स के बीच में कि ये स्ट्रे डॉग है, ये बार बार हमारे बच्चों को परेशान कर रहा है, ये है, तो खाना नहीं देंगे। तो ये चीज़ हम सोसाइटी को इस चीज़ को लेकर के जागरूक करना या समझाना कितना अहम, कितना ज़रूरी है कि ये आप यू आर डिनाइंग द बेसिक राइट। कुछ गलत नहीं है अगर आप एक स्ट्रे डॉग को खाना दे रहे हो, एज अ आपकी ड्यूटी है अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल। और कुत्ते को खाने देने में कुछ गलत नहीं है, उसको राइट भी मिली हुई है। और जो सोसाइटीज़, स्पेशली सोसाइटीज़ की मैं बात करूँगी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कहते हैं कि आप डॉग्स को खाना मत दो, या फिर सिर्फ नॉट ओनली स्ट्रे डॉग्स, इवन पेट्स, आप पेट्स को लिफ्ट में मत लाओ। मतलब बेसिकली डॉग्स और कैट्स को लेके उनका कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये सब कुछ गलत है और वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इस पे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस भी हैं, और इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट की इस पे जून 2021 में जजमेंट भी आई है, और उन्होंने RWS को बोला है कि आपको एक अपनी सोसाइटी के अंदर आपको एनिमल वेलफेयर कमेटी बनानी होगी, जिसमें आप
डॉग्स वगैरह को, उनकी जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो कम्युनिटी डॉग्स हैं, उनके हिसाब से चीज़ें रखेंगे, क्योंकि देखिए अगर ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा सा न्यूसेंस भी हो जाता है कि मान लो आप किसी को कुत्ते को खाना दे रहे हैं लेकिन आप वो जगह साफ़ नहीं कर रहे, तो उससे लोगों को दिक्कत होती है। तो आप ठीक से उसको मैनेज करके करोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। राइट, ऑफ द सेट भी बात कर रहे थे अम्बिका जी कि क्रूएलिटी का जो एलिमेंट है उसके वेरियस स्कोप्स हैं। एक तो ये है कि हम अपने घर में पेट रख रहे हैं, उसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, लेकिन हम सड़क के जानवरों के साथ क्या गलत कर रहे हैं, और इस बारे में जो हमारी बात हो रही थी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए प्लीज। I want to go back to your question regarding feeding of dogs, because that is crucial for people to understand. They have not understood the value of it. Firstly, there is no such thing as stray. All dogs, and this is the court definition now, are known as community dogs. Right. जो आसपास रहते हैं हमारे घरों के, जी। जो सोसाइटीज में रहते हैं, इनको आवारा नहीं, ये आवारा नहीं है, ये community ना dogs ये हैं। ना ये बेघर है, ना ये कुछ। जहाँ पे वो रहते हैं कानून की नज़र में वही उनका घर होता है, चाहे वो नाली हो, चाहे वो सड़क का किनारा हो, चाहे वो कहीं भी हो, वो उनका घर है। दूसरी बात, उनको स्ट्रे पेट्स ना कहकर, स्ट्रे डॉग्स ना कहकर कम्युनिटी डॉग्स, और ये कोर्ट ने बोला है जी तो अब आज से इनको कम्युनिटी डॉग्स बोला जाए। जी। बिल्कुल। और दूसरी बात है, एक और डेफिनेशन आ गई है जो अब पॉपुलर डेफिनेशन हो गई है, और वो है इंडियन डॉग्स, जो हम बोलते हैं इंडीज। इंडीज, बिल्कुल। इससे जब हम अपने इंडीज बोलेंगे, इसमें हमारा अपनापन आता है, बिल्कुल। और जब हम इनको वो रिस्पेक्ट देते हैं और अपनापन देते हैं, हमारा एटीट्यूड उनकी तरफ बदलता है। बिल्कुल। तो पहले हम अपना लैंग्वेज बदले, अपना एटीट्यूड बदले, और फिर इनसे जो व्यवहार करते हैं वो भी बदल जाएगा। जो कम्युनिटी डॉग्स है कानून के अंदर, वो हटाए नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका घर है, जहाँ भी बसे हैं कानूनन दर्जा दिया गया है कि वो उनका घर है, घर से हटाया नहीं जा सकता। जैसे आपको अपने घर से नहीं हटाया जा सकता, वैसे उनको भी अपनी जगह से नहीं हटाया जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत एक्सटेंसिव जजमेंट दी है, 86 पेजेस की जजमेंट दी है, जिसमें पूरे विषय को उन्होंने बहुत डिटेल में लिया है, और उन्होंने हर चीज़ को लिख कर दिया है कि हर सोसाइटी में फीडिंग पॉइंट्स होने चाहिए, और वो फीडिंग पॉइंट्स उनकी टेरिटोरियल एरिया में होनी चाहिए जहाँ कुत्ते रहते हैं। जैसे आप अपने घर के बाहर जाकर खाना तो नहीं खाएंगे, आप अपने घर में ही खाना बनाएंगे और खाएंगे, वैसे ही कुत्तों को खाना मिलना चाहिए उनकी टेरिटरी में। इससे क्या होता है कि कुत्ते एक जगह पे जब रहते हैं, सेफ्टी भी होती है, उनकी भी सेफ्टी होती है, सब रेजिडेंट्स की भी सेफ्टी होती है। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट ने चालू किया है एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम। इससे क्या होता है, हर कुत्ते को स्टेरिलाइजेशन और टीकाकरण होता है, नसबंदी और टीकाकरण। अब रही काट की बात, जब ये बात चर्चा होती है तो अब काट की बात आती है। 3 कारण होते हैं काट के। एक होता है कि जब हीट सीजन चलता है तो मेल्स थोड़े से उत्तेजित होते हैं। दूसरा होता है पपीज जब पैदा होते हैं तो माँ उनकी रक्षा में प्रोटेक्टिव हो जाती है। और तीसरा कारण होता है टेरिटोरियल फाइटिंग, जब कुत्ते एक दूसरे की जगह में आ जाते हैं। तो एबीसी प्रोग्राम से ये तीनों कारण संभाले जाते हैं। एक तो मेटिंग नहीं होती है तो मेल्स उत्तेजित नहीं होते हैं, दूसरे बच्चे नहीं होते हैं तो फीमेल्स को प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है, और तीसरा क्योंकि कुत्ते अपने ही जगह में रहते हैं, कोई टेरिटोरियल फाइटिंग होती ही नहीं है। इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए फीडिंग अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप फीडिंग करते हो, एक तो कुत्ता हेल्दी बनता है, ऑपरेशन लायक बनता है, फिर ही उसका ऑपरेशन किया जा सकता है। दूसरा, जब आप फीडिंग करते हो, कुत्ता फ्रेंडली बनता है ताकि वो हाथ में आए। डरे हुए कुत्ते को आप कभी पकड़ में नहीं लाएंगे। एक चीज और हो रही है, जैसा आपने बताया कि एक 2 अक्टूबर होने के नाते पीसफुल एलिमेंट हमारे साथ जो जुड़ जाता है, वो कम्युनिटी डॉग्स एंड कम्युनिटी लिविंग एंड एक पीसफुल लिविंग की तरफ हमारे को फोकस करना चाहिए। लेकिन इसके साथ में एक एलिमेंट ये भी है, जो आपने 3 पॉइंट्स बताए काट के, एक चौथा एलिमेंट मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि काफी लोग जो परेशान करते हैं स्ट्रीट डॉग्स को, पत्थर फेंकते हैं, डंडा मारते हैं, काफी कुछ गलत करते हैं, ये भी रीजन हो जाता है क्या कि वो रेजिस्ट करेंगे उस चीज को? आप देखते हैं कि जो सड़क पे कुत्ते रहते हैं हमारे,
बहुत ही डरे हुए रहते हैं। आप उनको बुलाने की कोशिश भी करें, वो आपके पास नहीं आएंगे, इतने डरे हुए, क्योंकि क्रूरता इतनी होती है उनसे। कुत्ता सोता हुआ हो रहा है, चलते चलते आदमी ने उसको लात मार दिया, क्यों? एवी जी बच्चे मजाक समझते, जैसे आपने बोला कि फायर क्रैकर उनके पास रख दो या उनके पूंछ पे बांध दो, मजाक समझते हैं। चिड़िया खाना खा रही होती है, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनके ऊपर दौड़ते हैं, चिड़िया उड़ जाए। कोई इनको सिखाता नहीं कि जब आप खाना खा रहे हो, क्या आपको अच्छा लगेगा कि कोई आप अपने खाने से उठाए? ये माँ बाप का कर्तव्य है, हमारे स्कूल्स का कर्तव्य है। हमारी सजेशन ये है, काइंडनेस इज़ नॉट something that you can expect unless it is taught. It has to be taught. एक कहानी है कि एक विदेश में, एक हॉलैंड में था मेरे ख्याल में, एक प्रिंसेस थी, प्रिंसेस बियाट्रिक्स, और उसके पास एक कुत्ता था। और एक दिन उसने अपने कुत्ते को खाना देना भूल गई। उसके फादर जो किंग थे, जब वो बैठी ब्रेकफास्ट पे, उसने बुलाया उनकी नैनी को, से रिमूव हर ब्रेकफास्ट, शी हैज़ नॉट फेड हर डॉग टुडे, शी विल गो हंग्री। और उससे क्या बियाट्रिक्स को लेसन मिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इसी तरीके से अगर हम अपने बच्चों को सिखाए कि एनिमल्स कैन फील, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड यू, दे फील द सेम पेन, दे फील द सेम इमोशंस। कुत्ते को भी खुशी होती है जब आप घर आते हैं, जब कुत्ता जो आपके पास भाग के आता है और हग करता है, वो खुशी है। जब आप जा रहे हैं, जो कुत्ते की उदासी होती है, दे फील सैड द सेम वे। कुत्ते की जलन भी होती है, अगर दो कुत्ते हैं और एक को प्यार करो, दूसरा आ जाता है बीच में। तो जो भी हमारे इमोशंस हैं, वो ही कुत्ता भी महसूस करता है। सारे जानवर, सॉरी मैं कुत्ते की नहीं बात नहीं, हर जानवर महसूस करता है। उनकी भाषा अलग होती है, उनका चेहरा अलग होता है, बट एक्चुअली एनिमल्स आर पीपल टू। एग्जैक्टली। वर्णिका, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि ये जो क्रूरलिटी हो रही है, और सड़कों पे अगर हम किसी को देख लें कि कोई बदतमीजी कर रहा है किसी जानवर के साथ, खाली जैसे आपने बोला अंबिका जी की खाली डॉग्स की बात नहीं है, गाय हैं, अलग अलग तरीके के जानवर हैं, तो क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है उसमें? क्या हम पुलिस को बुला सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कोई भी जानवर हो, गाय हो, डॉग हो, इन एक्ट के अंदर एनिमल इज एनी एनिमल। तो जैसे ही अगर आप किसी को देख रहे हो, किसी सड़क पे जो जानवर है उसको टॉर्चर किया जा रहा है, आप फ़ौरन पुलिस को बताओ। आप सबसे पहले तो आप उसे बताओ, आपको पता है कि जो आप कर रहे हो अब आप गलत कर रहे हो, सब, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वो गलत कर रहा है। एंड जुर्माना भी बड़ा छोटा सा रखा गया है, 50 रुपए का जुर्माना, जो कि मेरे ख्याल से 1960 में था। ये 1960 में जो एक मुझे लगता है एक डेटरेंट होना चाहिए किसी ना किसी तरीके से। और अगर ये डेटरेंट नहीं होता है तो 50 रुपए की, अच्छा ठीक है हमने कुछ कर लिया, 50 रुपए जुर्माना है, पेनल्टी है, वहीं पे आती है। अगर यही जुर्माना अगर पहले ऑफेंस में उसको जेब से 50,000 रुपए निकालने पड़ जाए तो कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं, वही मैं, अंबिका जी कल बोल रहे थे मेरे को कि ये 50 रुपए अगर 1960 के हिसाब से देखे जाएं तो शायद आज 50,000 1 लाख रुपए के बराबर होते। जो हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने हमारे लॉज बनाए थे 1960 में, उन्होंने इस विषय को इतना महत्वपूर्ण समझा था कि 1960 में उन्होंने 50 रुपए का जुर्माना लगाया। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कही 50 रुपए जी। उस समय 50,000 के बराबर था थी जी। तो उन्होंने ये अहमियत दी थी। इस वक्त जो है अमेंडमेंट हो चुकी है, पेंडिंग है पार्लियामेंट की रैटिफिकेशन के लिए जी। अब केवल उसकी पासिंग की जरूरत है। बिल्कुल। एनिमल अब्यूज और एनिमल क्रूअल्टी दोनों के बीच के डिफरेंस को कैसे समझा जाए? एनिमल अब्यूज जो होता है, इट विल प्रोबेबली बी सिस्टमैटिक। जैसे कि अगर मेरे घर में कुत्ता है और मैं रोज कुत्ते को मारूं, बैल्कनी में बांध कर रखूं, बारिश में हो या सर्दी में हो, या दैट विल बी अब्यूज। क्रूअल्टी विल प्रोबेबली अ वन ऑफ इंसिडेंट, जैसे मैंने चलते चलते कुछ किया, गाय को मारा या कुत्ते को परेशान किया या ऐसे कुछ किया, मगर जो हम देखते हैं ज्यादातर हिंदुस्तान में वो अब्यूज है। आगे बढ़ने से पहले अंबिका जी, क्योंकि चर्चा इतनी इंटेंस हो रही है, बहुत कुछ आज सीखने को भी है, ऑडियंस को भी मुझे लगता है बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर चर्चा अमूमन आप लोग नहीं देखते हैं।
और इन जो वार्ता हमारी चल रही है, जो हमारी चर्चा चल रही है, डिस्कशन चल रहा है, इस पर अभी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बहुत खास सेगमेंट है जिसमें हमारी जो स्टोरी है प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूअल्टी को लेकर के, वो हमने एक बहुत खास पैकेज तैयार किया है। आइए उस पर नज़र डालते हैं। Best friend forever. प्रकृति को संतुलित करने के लिए जानवरों और पक्षियों का खास योगदान रहता है। इकोसिस्टम में हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अखबार में सुर्खियां बनी ये खबरें दिल दहलाने वाली हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे वर्स्ट केसेस देखे हैं। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जहाँ जानवरों को चाकू मार मार के कूड़े में फेंक दिया गया है और मैंने उनको वहाँ से भी उठाया है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको जब गाड़ियाँ या कोई स्कूटर चलाता है तो उसके ऊपर से दोबारा फिर से चला जाता है, गुस्से में रहता है। तो इस तरह से बहुत क्रूरता है। पशुओं के साथ क्रूरता की घटनाएं मानवता पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। किसी ने उसका चारों पैर कट करके फेंक दिया था झाड़ी में। 14-15 आवर्स जनवरी की ठंड में पड़ा हुआ है, इसके बाद भी ये जिंदा था। कुछ काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक। किसी का बेबी नहीं हो रहा था, तो जो तांत्रिक लोग होते हैं उन्होंने बोला छोटा पप्पी जो होते हैं उनके चारों पैर ले आओ, तो कुछ पूजा वूजा करेंगे, उसमें तुम्हारा बेबी होगा, बच्चा होगा। और वो बेचारा इसका शिकार बना हमारा ब्रेन। जानवरों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कई सामाजिक संस्थाएं और सरकारें कई प्रयास कर रही हैं। भारत सरकार ने कई कड़े कानून भी बनाए हैं। लेकिन सिर्फ कानून बनाने से इस समस्या का समाधान नहीं निकल सकता। कानून के प्रति जागरूकता लाने की आवश्यकता है। इसके लिए शुरुआत परिवार से करनी होगी। हमें स्कूलों में भी जानवरों के साथ क्या व्यवहार होता है वो ज़रूर सिखाना चाहिए। और ख़ासकर पेरेंट्स जो हैं आजकल के शहरों में, उनको भी ये बताना चाहिए कि क्या है। अगर बच्चों को पता चलेगा तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। अपने बच्चों को पशु पक्षियों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार सिखाना होगा। मैं प्लेज लेती हूँ, मैं प्लेज लेता हूँ, मैं एनिमल क्रुएलिटी के अगेंस्ट आवाज उठाऊंगा एंड बॉयकॉट ऑल दी प्रोडक्ट्स जिसमें एनिमल टेस्टिंग या एनिमल क्रूएल्टी की गई हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated. बखूबी महात्मा गांधी जी ने यह बात कही है कि किसी भी कंट्री की जो प्रोग्रेस होती है, महानता होती है, वो उस पर डिपेंड करती है कि उस कंट्री, उस देश के जानवरों के साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है। बहुत रेलिवेंट है ये बात क्योंकि हमारा शो भी इसी पर है। 2 अक्टूबर का भी हमारा सिग्निफिकेंस इसमें बढ़ जाता है। और जैसा कि हम शो में, हमारा ये ट्रेडिशन रहा है कि हम सिर्फ जानवरों के बारे में बात नहीं करते हैं, हम पेट्स के बारे में बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पर अपने मंच पर उनको बुलाते हैं। आज भी हमारे साथ ऐसे ही बहुत खास कंपेनियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और संजीव, ये खूबसूरती है हमारे शो की, हम अडॉप्शन को लेकर एक मुहिम चला रहे हैं कि आप अडॉप्ट करिए। अगर आपका मन है पेट्स को घर पे लाने का तो अडॉप्ट करिए। इनफैक्ट स्मृति, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात बोली है कि स्ट्रेज को अडॉप्ट करें, इंडीज को घर दें। एंड जैसे आपने बोला, स्ट्रेज नहीं बोलना है, कम्युनिटी, हमारे कम्युनिटी पेट्स को हमारे को एक घर देना चाहिए जी। और साथ में फीडिंग जो करते हैं लोग। नहीं, ये 2 तरीके हैं हमारे पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए जी। एक है अगर हम नसबंदी कराएं और दूसरा अगर हम अडॉप्ट करें जी। क्योंकि जो लोग लेते हैं घरों में कुत्ते, वो सोचते हैं कि वो पेडिग्री, जो बोलते हैं पेडिग्री डॉग्स ले, मगर पेडिग्री जो होते हैं ये असल में नेचुरल डॉग्स होते ही नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी ने ये डॉग्स इन्वेंट किए थे। अच्छा। मतलब किसी ने सोचा मुझे एक बड़ा कुत्ता चाहिए जिसमें बुशी टेल हो, तो उसने उस कैरेक्टरिस्टिक के 2 कुत्ते लेकर मेट करते गए जब तक उनको लगा कि ये परफेक्ट ब्रीड स्पेसिमेन है।
और ऐसे ये ब्रीड्स क्रिएट किए गए। मगर जब आप नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं तो आप मिस्टेक्स करते हैं। बिल्कुल। इसीलिए हर नस्ल में जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं। जैसे हम बोलते हैं ये पग जो है हमारा, वो कुत्ता जो है सबसे ज़्यादा उसमें डिफेक्ट्स हैं उसकी शरीर में। बेचारा जो है उसकी ब्रीदिंग सुनिए, जो लोग बोलते हैं Breathing इतना difficulty। क्यूट है, इतना क्यूट है। क्यों? इसका जो नाक है उसके पिंच नेजल पैसेजेस है। जिन लोगों को एस्थमा की बीमारी है, दमा की बीमारी है, वो उनको पहचान होगी कि कितने मुश्किल से सांस जाती है। ये बेचारे की हर सांस ऐसी है और पैदाइशी, तो वो ठीक से ब्रीद नहीं कर सकता। और क्योंकि वो ठीक से ब्रीद नहीं कर सकता, उसके दिल पे असर पड़ती है, तो ही हैज एन एनलार्ज्ड हार्ट। इसके बच्चे भी नेचुरल नहीं हो सकते हैं क्योंकि उसका सिर हिप्स नैरो है और सिर बड़ा है, तो सिजेरियन सेक्शन से पैदा किया जाता है। तो आप इस कुत्ते को, इतनी क्रूरल्टी है ऐसे कुत्तों को डिमांड करने के लिए। इट्स लाइक प्रोड्यूसिंग हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन डिलिबरेटली। और आप अगर हमारे देसी कुत्तों को देखो, देसी कुत्तों में किसी इंसान का हाथ नहीं है उनके कंसेप्शन में। तो जो हमारे इंडीज होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग हार्डी होते हैं क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन होता है। और ब्रीड्स में कमी ये होती है कि इनके जीन पूल्स इतने छोटे होते हैं, माँ को बेटे से मेटिंग, भाई और बहन को से मेटिंग, इसीलिए पपीज़ वीक भी होते हैं और डिफॉर्म्ड भी होते हैं बहुत बारी। तो ब्रीड्स को प्लीज़ बढ़ावा ना दीजिए हमारे देश में। ये हमारे देश के लिए बने ही नहीं थे। हमारे देश के लिए हमारे इंडीज़ हैं, उनको अपनाइए। बी इंडियन, बाक इंडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई। इसी के साथ, क्योंकि आज का दिन बहुत ख़ास है, 2 अक्टूबर का सिग्निफिकेंस अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। पूरे साल इस दिन का इंतज़ार होता है क्योंकि कई तरह के कार्यक्रम भी होते हैं। और इस मंच पर जब हम पेट्स की बात करते हैं, एनिमल वेलफेयर की बात करते हैं, तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है एनिमल वेलफेयर के बारे में, आइए देखते हैं। जानवरों के प्रति जितनी हो सके दया दिखाइए। ये भी हमारी तरह ही सांस लेते हैं, हमारी तरह ही ये भी इस समाज का एक बहुत अभिन्न अंग है। और फूड चेन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अपने आप में ये जानवर है। ज़रूरी नहीं कि वो जानवर कितना बड़ा या कितना छोटा है, लेकिन लाइफ इज़ सो प्रीशियस, तो हमें हर एक लाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चाहे फाइन हो या ना हो, बट नो वन हैव अ राइट कि कोई भी किसी जानवर पे कोई क्रूएल्टी कर पाए। मेरी ओपिनियन में तो ऐसे लॉज बनने चाहिए जो उसकी लाइफ पे, जैसे उस जानवर की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ा है, वैसा इम्पैक्ट उसकी लाइफ पे पड़ना चाहिए। जानवरों के लिए कोई ऐसी अदालत बननी चाहिए जिसके लिए अलग से जानवरों के केसेस वहाँ जा सके। क्योंकि अगर कोई किसी के साथ क्रूरल्टी में करता है कुछ या गलत चीज़ करता है, तो उसका जब तक हमें उसका रिजल्ट मिलता है तो वो बहुत समय लग जाता है। गांधी जी पशुओं से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, पशु खुद पालते थे, बकरी उन्होंने पाली हुई थी, और उन्होंने हमेशा लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार करें और उनको अपने, अगर फैमिली में कोई पशु पाला हुआ है तो उनको अपने घर के सदस्य के तौर पे ट्रीट करें। क्या एक खूबसूरत मैसेज, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे को एज ए कम्युनिटी, एज इंसान जो कि समझ सकता है, जिसके हाथ है, आँख है, मुंह है, हम बोल सकते हैं हमारे को जानवरों के प्रति थोड़ा प्यार दिखाना चाहिए। एंड यू नो, आप थोड़ा सा इस बात पे और बोलना चाहेंगे? जी, फर्स्टली दिस पपी इज अप फॉर अडॉप्शन। He was born on the street in Okhla. His mother still lives there. इसकी 5 puppies हुए थे। Unfortunately 5 में से 2 ही बचे हैं, and that is what happens to most street puppies. इनका जो percentage of survival है is just about 10 to 20%. So please adopt this puppy. His name is Raja. Anybody who'd like to get, who's interested and would like to take him home and will open their home and heart to him,
please contact Sanjeev on this program at the number, and this puppy will find a wonderful home with you. We do have an interesting segment which is called the Pet of the Week. ये बहुत ही खूबसूरत पहलू भी होता है हमारे शो का। अच्छा, अब वी आर अबाउट टू रैप अप आवर शो। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स आप दोनों से एक एक दो सेंटेंसेस लेना चाहती हूँ। एनिमल क्रूएल्टी, इसको रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, और एज अ सोसाइटी हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि हम एक्ट करें इसके अगेंस्ट। There is a direct correlation between people who hit animals. Wherever you see wanton violence to animals, you need to stop it there and then. This is why I said animal welfare needs to be introduced in schools as a subject. Just as we learn maths and geography, let us learn compassion and kindness. ये बहुत अच्छी बात बोली है कि बचपन से ही अगर वो सीड्स हम डाल देंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़, वो कंपैशन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें आएंगी। आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स लूँगी मैं जो इन्होंने बोला है उसी से आगे जाऊंगी कि ये बहुत ज़रूरी है कि स्कूल में थोड़ा सा एनिमल लॉज, एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाए। हमारे क्या राइट्स हैं, हमारे क्या ड्यूटीज़ हैं, और लोगों को कैसे कंपैशन दिखाना चाहिए, ये बताया जाए। नॉट सिर्फ इन स्कूल बट इवन घर पे भी बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स उसको नहीं रोकेंगे कोई भी गलत काम करने से, चाहे वो एनिमल्स के अगेंस्ट कर रहा है या वो कुछ और भी कर रहा है, मुझे लगता है वो घर से ही सीखता है। अगर उसको रोका नहीं जाएगा तो वो आगे कंटिन्यू रखेगा। तो पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है कि वो जाने कि वो अपने बच्चे को कैसी सीख दे। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो घर से ही शुरू होती है और जो घर पे ही सिखाई जाती है। सोसाइटी ऐसे नहीं बनती है। हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वहीं से हम इनहेरिट करते हैं। थैंक यू सो मच अंबिका जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। आज आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा। एंड हमेशा की तरह मैं अपने व्यूअर्स से बोलूँगी कि आपके कोई भी फीडबैक या सजेशंस हों हमारे शो के लिए, आप प्लीज़ हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है bestfriendforeverpets@gmail.com। एंड जैसा कि हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया, ह्यूमन होना खाली ज़रूरी नहीं है, बी ह्यूमेन। ज्वाइन करेंगे आपके साथ हमारे अगले टॉपिक पे जो कि है स्मॉल साइज पेट्स, एंड उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर।